नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीए न्यूज, जहां हम दिखाते हैं गिरिडीह के हर हलचल, हर बड़ी खबर और जन जन से जुड़े खबर। मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सिहोडी पटेल नगर श्रीराम कॉलोनी में बीती रात चोरों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने बंद घर का दरवाजा तोड़कर पहले जेवरात और कीमती सामान की चोरी की, फिर घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित राहुल कुमार के अनुसार परिवार सुरजाही पर्व के कारण गांव गया हुआ था और पिछले कुछ दिनों से घर बंद था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सुबह घर से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। मुफस्सिल थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी। वार्ड पार्षद अशोक राम ने बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस आसपास के सुराग खंगाल रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आज सुबह में हम लगभग को 7 साढ़े 7 बजे खबर आई स्थानीय लोगों के माध्यम से कि स्वर्गीय मोहन मंडल जी हैं, उनका मकान में आग लगा हुआ है। दौड़े दौड़े जब हम यहाँ आए पहुँचे तो पता चला कि वाकई में आग जल ही रहा था। अग्निशमन ब्रिगेड वाला भी पहुँच चुका था यहाँ पर जो हमको अनुमान लग रहा है कि जो समझ में आ रहा है कि यहाँ मोटा मोटी चोरी की नीयत से गया, कोई घुसा है, चोरी करके निकल गया, उसके बाद जाते जाते इसमें आग लगा करके निकल गया। यहाँ देखे दरवाज़ा टूटा हुआ था। अनुमानित राशि लगता 5 लाख रुपये का नुकसान इनको हुआ है। बहुत ही गरीब महिला है, देखते होंगे कि गरीब महिला रो रही है, भटका रही है कि हम कहाँ से लाएंगे, इसका कोई सहारा नहीं है। इसका पढ़ाई लिखा खर्च इसका बच्चा को जो है इसका मामा भेज रहा है और पढ़ा रहा है। लगभग 65,000 रुपये नगद था, कहीं एडमिशन के नाम से रखा हुआ था, वो भी पैसा चला गया है और जेवर जटिया भी था इसका ले गया है। कुछ जरूरी कागजात था वो भी लेकर चला गया है। हम लोग पूजा में घर गए थे। घर से जब 8 दिन के बाद आए तो गेट टूटा हुआ मिला। उसके अंदर जब घुसे तो घर का सारा सामान गायब था और बाकी सारा सामान जल के राख हो गया था। कितना का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 2-3 लाख का। सारा जेवर गायब है, पलंग दरवाज़ा सब जल के राख हो गया है, अलमारी भी जल गया है, बेड के अंदर सारा सामान गायब है। भाजपा विधायक नीरा यादव ने बुधवार को गिरिडीह के परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित नहीं होने देना देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। विधायक ने कहा कि इस बिल के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने का रास्ता खुलता, जिससे गाँव-गाँव और कस्बों से लेकर संसद तक महिलाओं की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित होती। नीरा यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में बिल का विरोध करने के बाद उसका जश्न मनाना महिलाओं के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी से दूर रखना चाहता है, जबकि भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि हाल ही में संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं जुटा सका, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोकसभा में स्पेशल 3 दिन के लिए महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया गया था, जो संशोधन विधेयक लाया गया था, सिर्फ उसे पास नहीं करा करके विपक्षियों ने जो जश्न मनाने का कार्य किया, उनके विरोध में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए। आपने देखा कि महिला आरक्षण जो लगातार कांग्रेस नीत जब सरकार थी तो 60 वर्षों से वो केवल महिलाओं को ठगने का काम किए। उन्होंने राजनीतिक करने का काम किया। वो केवल आश्वासन दिए, कभी कुछ बोल करके लटकाने का काम किए और अभी तक उनको ताकत नहीं हुई कि ये इस आरक्षण बिल को ला सके। लेकिन जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये पहल किया, उन्होंने जो 60 वर्षों में कार्य नहीं हुआ उसे उन्होंने 10 वर्षों के कार्यकाल में जब लाने का काम करने के लिए सबसे आग्रह किया कि आपका सपोर्ट चाहिए। सभी लोग मिल करके दलगत भावना से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित की बात करके महिलाओं के सम्मान में एकजुटता के साथ एक साथ आए, इसका उन्होंने आह्वान किया। लेकिन आपने देखा कि विपक्ष के लोगों ने इस बात को नहीं मान करके उन्होंने हम सभी माताओं बहनों को अपमानित करने का काम किया है। और हम आज आप के माध्यम से
विपक्ष के सभी लोगों से ये आज हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि जो करतूत आपने किया है, जो घृणित कार्य आपने किया है, सिर्फ एनडीए की बहनें नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की कोई भी बहनें आपको माफ़ करने वाली नहीं है, क्योंकि ये केवल बीजेपी के लिए नहीं था, ये केवल हमारे एनडीए के लिए नहीं था, ये तो सभी बहनों को फ़ायदा होता है। और ये फ़ायदा क्या, ये तो एक आप समझ लीजिए कि जो अधिकार है वो मिलने वाला था, लेकिन उसमें बार बार विपक्षियों के द्वारा, विशेषकर कांग्रेसियों के द्वारा आप देखते होंगे महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और जब निर्णय लेने की बात आती है तो उस समय वो अपना चेहरा उजागर कर देते हैं। उनकी संकीर्ण मानसिकता देखने को मिलती है, उनकी स्वार्थ राजनीति देखने को मिलती है, और उसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। गिरिडीह जिले की बीरनी प्रखंड अंतर्गत तुलाडी गांव में मंगलवार रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बरकट्टा ओपी क्षेत्र में करीब 8:30 बजे लगी इस आग ने देखते ही देखते 7 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती गई, जिससे वासुदेव ठाकुर, शक्ति ठाकुर, मुरली ठाकुर, नागो ठाकुर, बंगाली ठाकुर, सुदामा ठाकुर और अर्जुन ठाकुर के घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। घरों में रखा अनाज, कपड़े, फर्नीचर समेत सभी जरूरी सामान जल गए, जिससे कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने बाल्टी व मोटर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें बेकाबू रहीं। सूचना पर दमकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिला। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा और राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अरे टंकिया में कछु टांकियों के तो भाग सब भाग 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 टंकिया तो ब्लास्ट कर दी तो बेटा विश्वनाथ ठाकुर थाना मंडल। मेरा घर का सामान पूरा टोटल सब मैंने एक तो जेड इसी में रखा हुआ था। अब वो आंकड़ा नहीं लगा सकते कि कितना जल गया। बिजली से लग गया है। बिजली से लगा कि कैसे लगा? हम तो बाजार में थे सर, अभी हम बिजली से लग गया। बिजली से लगा? हाँ। और तब लोगों को कैसे जानकारी मिला? जानकारी हड़कने लगा, अच्छा। तब हल्ला करने लगा लोग, तो हम बछड़ू को और गाय को निकाले। एक रूम में वो भी था, अरे इसमें हम लोग सोते थे, पलंग था, उसमें और कुछ है। क्या क्या जला? पलंग जल गया, एगो खटिया जल गया, सामान में जला? सामान बहुत बक्सा था, उसमें तो सामान था बहुत, सब जला? कुछ पैसा भी था 5-6 हजार। चार था, चावल भी है थोड़ा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे एबीएन न्यूज के साथ। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। अपने सुनहरे पलों को बनाएं और भी यादगार जंगलपुरा नेचर रिट्रीट जंगलपुरा रिजॉर्ट के साथ। हमारे यहाँ शादी, विवाह, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए उचित व्यवस्था है। हमारे यहाँ लगभग 2400 स्क्वायर फीट का एक बैंक्वेट हॉल, 10,000 स्क्वायर फीट का ओपन लॉन, डिलक्स रूम, पार्किंग के लिए स्पेस, साफ पर्यावरण के साथ प्राकृतिक दृश्य के बीच उपलब्ध है। साथ ही कैटरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, गेस्ट पिकअप, गेस्ट ड्रॉप की भी सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार अपने आयोजनों को यादगार बनाने के लिए अवश्य पधारें। जंगलपुरा नेचर रिट्रीट जंगलपुरा रिजॉर्ट। हमारा पता जंगलपुरा पांडेडी गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7488016643 और 6204267172।
पिछले 55 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता श्री गुरु नानक विद्यालय में नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ हो चुका है। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से 12वीं तक की उच्च स्तरीय पढ़ाई होती है। वहाँ के अनुशासित माहौल में योग्य शिक्षक, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, डांस क्लासेस, RO वाटर, प्लेग्राउंड एवं बस की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल स्वप्न कुमार के नेतृत्व में बच्चों पर विशेष ध्यान एवं उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। तो एडवांस क्वालिटी एजुकेशन का पता श्री गुरु नानक विद्यालय, स्टेशन रोड, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर ट्रैक्टर शोरूम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए हम लाए हैं दमदार इंजनों वाले ट्रैक्टर्स। हमारे पास है स्कॉट्स कंपनी की पावर ट्रैक यूरो 42+ 45 HP वाली, पावर ट्रैक 439 DS+ 41 HP वाली और पावर ट्रैक 434 DS+ 39 HP वाली जैसे दमदार परफॉर्मेंस वाली शानदार ट्रैक्टर्स, जिसमें है 3 सिलेंडरों वाला हेवी इंजन, जिससे आपको बड़े काम करने में और भारी ट्रॉली को खींचने में बहुत ही आसानी होगी। हमारे पास ट्रैक्टर्स के अलावे इसकी सभी स्पेयर पार्ट्स और कृषि उपकरण भी उपलब्ध हैं। साथ ही सर्विसिंग सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जय मशीनरी स्टोर, अपोजिट रॉयल ग्लोबल स्कूल, बोड़ो, गिरिडीह। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारेडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ABA न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने पारसनाथ के पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए उग्रवादियों की संभावित साजिश को नाकाम कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री से जुड़े उपकरण बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार एवं CRPF 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी को सूचना मिली थी कि पारसनाथ के कानेडी, चतरो और जोकाई नाला क्षेत्र में उग्रवादियों द्वारा हथियार एवं विस्फोटक सामग्री छुपाकर रखी गई है। यह भी बताया गया कि हाल ही में हजारीबाग जिले में हुई मुठभेड़ जिसमें 4 उग्रवादी मारे गए थे, उसके बाद उनके सहयोगियों द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। सूचना के सत्यापन के लिए अपर पुलिस अधीक्षक सुरजीत कुमार, डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार झा एवं खुखरा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में CRPF की QAT और जिला पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। गठित टीम ने पारसनाथ के दुर्गम पहाड़ी इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जोकाई नाला के पास छुपाकर रखे गए 64 बंडल कॉर्डेक्स वायर बरामद किए गए। बरामद सामग्री का उपयोग विस्फोटक घटनाओं में किया जा सकता था, जिससे किसी बड़ी वारदात की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके में लगातार सर्च अभियान जारी है और उग्रवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस सफलता से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत।
सदर अस्पताल गिरिडीह में एक बार फिर इलाज में अनियमितता सामने आई है। बुधवार को इसकी जानकारी मीडिया को दी गई। इस संबंध में अर्काघाट की नम्रता अखोरी ने असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को आवेदन देकर दोषी चिकित्सकों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र श्रीवास्तव की भतीजी को कमजोरी की शिकायत थी। 22 अप्रैल को इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसे सलाइन चढ़ाया जा रहा था। कुछ समय के उपरांत मरीज को थरथराहट होने लगी। बताया गया कि ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि सलाइन के बोतल का लेबल फटा हुआ था, जिससे गड़बड़ी की आशंका हुई। जब इसकी सूचना स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई तो उन्होंने बोतल को बदली किया। इस दौरान आरोप लगाया गया कि एक्सपायरी सलाइन को चढ़ाया जा रहा था, जिसके कारण शरीर में सलाइन जाते ही थरथराहट शुरू हो गई। इसकी सूचना जब कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव को हुई तो सिविल सर्जन को इसके बारे में जानकारी दी। दिनेश यादव ने कहा कि एक्सपायरी दवा और अन्य सामान को अस्पताल में रखना ही नहीं चाहिए। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त से बाहर है। सिविल सर्जन ऐसे कर्मियों पर त्वरित कार्रवाई करे। इस बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा प्रसाद सिंह ने कहा कि एक्सपायरी दवा किसी भी कीमत पर अस्पताल में नहीं रखी जाती है। यदि सलाइन का लेवल स्क्रैच किया हुआ है तो उसे भी एक्सपायरी मानकर हटा देना चाहिए था। मरीज के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुरेंद्र श्रीवास्तव जी अपनी भतीजी के इलाज हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह में भर्ती करवाए थे। भर्ती के दरमियान उनको सलाइन किया गया। सलाइन चढ़ाने के कुछ देर बाद उनको थरथराहट होने लगा। उन्हें तुरंत वहाँ का स्वास्थ्यकर्मी संपर्क करने पर पता चला कि सलाइन में कोई गड़बड़ी है। बोलने से सलाइन को बदली कर दिया गया, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही है। जो एक्सपायर सलाइन है उसको क्यों यूज़ किया जा रहा है। मैं सिविल सर्जन महोदय से मैं कहूँगा कि अविलंब वैसे कर्मियों पर कार्रवाई करें तो जो लापरवाही बरत रहे हैं। जो दवा एक्सपायरी है उसको भी बंद कर दिया जाना चाहिए। वो आम जनता को चढ़ा कर किसी कठिन परेशानी का जो सामना लोग इलाज कराने के लिए आपके यहाँ से, और आप नया बीमारी उसको देने का काम करें, ये बहुत ही गलत है। इस पर अविलंब कार्रवाई करके दोषी कर्मियों पर कार्रवाई करें। हाँ, आज अपने बेटी को 9 बजे ला के 8:30 बजे हम लाए यहाँ हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब बोले कि इसको भर्ती करना पड़ेगा। तो मैं कर लीजिए सर। तो उल्टी हुआ था, रात में हम लाए नहीं थे। अभी चढ़ाएँ तो वो बोला कि भर्ती होना होगा, तो भर्ती करवाए। उसके बाद एगो पानी चढ़ाया, बोला कि मैंने जांच कराने के लिए। तो जांच के लिए बोला कि इतना पैसा लगेगा। तो हम बोले कि आयुष्मान कार्ड से करिएगा। तो दिखाइए आयुष्मान कार्ड। तो हम आयुष्मान कार्ड घर गए लाने। जल्दी फिर दूसरा बोतल चढ़ाएँ। ये बोतल जो चढ़ाए तो थोड़ा सा पानी चढ़ा, उसी में मेरी बेटी पूरा कपने लगी और पूरा उछलने लगी। ठंडा लग रहा है और फिर बेहोश हो गई। उसके बाद फिर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचिए, तो पानी चढ़ाता था होता है। तो फिर दूसरा डॉक्टर पास गया तो वो दवा लिखे, पानी लिखे, तो लगा तो उस पर ठीक हो गया। सलाइन चढ़ाने वक्त परिजन आरोप लगाया है कि जो एक्सपायरी सलाइन दिया गया। आपका क्या कहना है? एक्सपायरी दवाइयाँ कभी भी किसी अस्पताल में नहीं रहती है। एक्सपायर होने के 3 महीना पूर्व ही उसे हटा के लाल बंडल में बांध के क्रॉस का चिन्ह करके उसको हटा दिया जाता है। एक्सपायरी दवा यूज नहीं होता है। तो उसका रेपर फड़ा हुआ था। हाँ, यदि कोई दवा का रेपर हटा हुआ है जो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक्सपायर है या नहीं है, उसका हम लोग उपयोग ही नहीं करते हैं। फटे हुए रेपर वाली दवा को भी एक्सपायर ही मान के उसको हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा तो चल रहा है। हाँ, जैसे इनका एक बंदा जो अभी आया था, इनका क्लेम था कि पानी चढ़ा तो जाड़ा लगने लगा और बेहोश भी हो गई थी मरीज। उनका कहना था। हाँ, लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि यदि 500 व्यक्ति को एक ही बैच की यदि इन्फ्यूजन चढ़ाया जाएगा तो उसमें किसी एक में पैरोजन हो सकता है। पैरोजन का मतलब होता है कि उसमें ठंडा लगेगा, बुखार आएगा। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें थोड़ी देर के लिए पानी या जो इन्फ्यूज़न होता है उसको रोक दिया जाता है और एविल और डेक्सोना की इंजेक्शन लगा दी जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है। ये रिजेक्शन नहीं है। एक तरह से कहा जाए कि पैरोजन है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, ये होता ही होता है। ये डेडली नहीं है, इससे किसी की मौत नहीं है।
गिरिडीह रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक में बढ़ते तापमान और प्रचंड लू की स्थिति को लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए। उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान मौसम संभावित आपदा का रूप ले सकता है, इसलिए सभी विभागों को संवेदनशीलता, तत्परता और समन्वय के साथ कार्य करना होगा। बैठक में पेयजल व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खराब चापाकलों की मरम्मत, जल टैंकर संचालन, बिजली आपूर्ति सुचारू रखने, अग्निशमन विभाग को अलर्ट मोड में रहने और कृषि विभाग को कम पानी वाली फसलों के लिए माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को ORS और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया, जबकि कंट्रोल रूम 0653222829 सक्रिय करने का भी निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने पशु पक्षियों के लिए जल पात्र की व्यवस्था, अग्नि रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान और आम जनों से धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने तथा सावधानी बरतने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि समन्वित प्रयास से ही प्रभावी आपदा प्रबंधन संभव है। बैठक में रामनिवास यादव की मौजूदगी में महापौर गिरिडीह, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, उप नगर आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे ABN न्यूज के साथ। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-27 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, CCTV कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, RO वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चांदोरी रोड में कनक गेस्ट हाउस के सामने संतोष स्टोर में किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिल्लो एवं डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, ग्रीन ग्रास कारपेट, मॉस्किटो नेट और हर रेंज में कंबल मिलता है। इसके अलावा आप हुए वाले गद्दे, होटल, नर्सिंग होम और डेकोरेशन के मैट्रेस एवं बेडशीट का हेवी कलेक्शन मौजूद है एवं कस्टमाइज फॉर्म के गद्दे, सोफे का फॉर्म एवं कपड़े उपलब्ध हैं। तो अच्छी क्वालिटी एवं होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर, कनक गेस्ट हाउस के सामने, चंदोरी रोड, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू,
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ABA न्यूज में स्वागत है। पीएम श्री शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वर्ग 8 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट का वितरण किया गया। साथ ही विद्यालय रुआर 2026 कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि थाना प्रभारी पचम्बा राजीव कुमार, वार्ड पार्षद अनिल कुमार गुप्ता, समन्वयक संजय भारती, प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ने कहा कि हमारे विद्यालय के बच्चे उत्तीर्ण होकर CMSOE पचम्बा एवं बालिका उच्च विद्यालय पचम्बा +2 उच्च विद्यालय गिरिडीह में नामांकन के लिए जा रहे हैं। बच्चे मन लगाकर पढ़े, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मुख्य अतिथि राजीव कुमार ने कहा कि पीएम श्री शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा लगातार बच्चों के भविष्य बनाने में लगे हुए हैं और यहाँ का परीक्षा फल 100% हुआ है, जबकि सीमित संसाधन के बल पर यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे अच्छे नागरिक बने, पढ़ लिख कर देश की सेवा करें और अभिभावक अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। इस कार्यक्रम को विद्यालय की शिक्षिका तनुप्रिया स्वीटी कुमारी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में माया मारियम, हांजा, पूनम कुमारी, सुनील कुमार, इंदु देवी, सरिता देवी, काजल देवी, गीता देवी, ललिता देवी, शारिका देवी सहित सभी छात्र छात्राएं, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, अभिभावकगण उपस्थित हैं। एक सोचिएगा कि एकदम खड़ा होकर ही उसको सीधा करने की वजह से नहीं होता है, उनका प्यार करना पड़ेगा, कड़ाई करना पड़ेगा जहाँ लोगों से, और तभी बच्चा आगे बढ़े। हम उम्मीद करते हैं आगे जाकर और नाम रोशन करें। आज इस विद्यालय में बहुत ही गर्व होता है कि हमारे वार्ड में 5 विद्यालय हैं, जिसमें एक ही इसी विद्यालय में सभी तरह का कार्यक्रम होता है और यहाँ का रिजल्ट भी जो है वो 100% हुआ है। इसके लिए मैं अपनी ओर से इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्य विद्यालय पचम्बा में एक सादा समारोह आयोजित करके और हमारे जो अष्टम वर्ग के छात्र छात्राएं उपस्थित हुए हैं, उनको आज विदाई दी गई और साथ ही उन्हें TC और मार्कशीट देकर आज एक साथ सभी बच्चों को हम लोगों ने यहाँ से विदाई दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे थाना प्रभारी पचम्बा श्री राजीव कुमार जी, सम्मानित विशिष्ट अतिथि श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, वार्ड पार्षद, और UNICEF समन्वयक श्री संजय भारती का उल्लेखनीय योगदान रहा और इन्हीं के कार्यक्रमों द्वारा TC और मार्कशीट का वितरण किया गया। साथ ही हम सभी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। गिरिडीह विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल संरक्षण जागरूकता पखवाड़ा के तहत विद्यालय में लिखित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई राकेश कुमार ने की। वर्ग 6 से 12 तक के करीब 500 से अधिक विद्यार्थियों ने जल संरक्षण, पर्यावरण और पृथ्वी से जुड़े विभिन्न विषयों पर आयोजित इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने विद्यार्थियों को जल संरक्षण की महत्ता पर विशेष व्याख्यान देते हुए कहा, जल है तो कल है, जल ही जीवन है और इसे जीवन में आत्मसात करने की जरूरत बताई। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण, जल संचय और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। शिक्षक प्रभारी राकेश कुमार ने विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग अलग प्रश्न तैयार कर प्रतियोगिता को सफल बनाया। आने वाले दिनों में इंटर हाउस क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई और जल संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात ABA न्यूज की ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद।